सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी, जो कभी जिन्होंने आज से 20 साल बाद 25 साल बाद लोग मिलेंगे तो कहेंगे कि आपने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। हाँ, मैं कह सकता हूं कि मैंने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा, जैसे गांधी जी के बारे में लोग कहते हैं। सचिन के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सचिन को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से जाना है और उनसे दोस्ती की है और शायद उसी मकाम पर हैं। सचिन क्या है, कैसे हैं, इस बात करने के लिए हमारे साथ है सचिन के बहुत पक्के दोस्त, अच्छे दोस्त आमिर खान, जिनका मैं परिचय नहीं देना चाहूंगा। आमिर, सचिन के रिटायरमेंट से आपको थोड़ी निराशा हो रही है, तकलीफ हो रही है? मेरी सचिन से मुलाकात हुई थी करीब 89 में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, शायद, या उस दौरान। तो तब से अब तक हम एक महबूब स्टूडियो में अंदाज अपना अपना का क्लैप देने शायद आए थे। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर तब तक इंडियन क्रिकेट टीम में आ चुके थे और इससे थोड़ा पहले मैं जाता हूँ। जब पहली दफा मैं जब मैंने सचिन को देखा, मैं शूटिंग कर रहा था ब्रेबॉर्न स्टेडियम में या वानखेड़े स्टेडियम में, अव्वल नंबर। और अव्वल नंबर की शूटिंग चली थी, उसका जो क्रिकेट मैच था उसकी हम शूटिंग कर रहे थे। और मैंने देखा कि इंडियन क्रिकेट टीम नेट्स पे प्रैक्टिस करने आई है। और जब शूटिंग पैकअप हुई तो मैं धीमे धीमे नेट्स की तरफ बढ़ा। उनको मैं मिलने गया, हेलो बोला मैंने, और वो भी मुझे मिलने, मतलब खुश हुए मुझसे मिलके। और हम लोग बातचीत कर रहे थे एक जगह खड़े होके। कपिल जी थे और दिलीप वेंगसरकर जी थे, रवि शास्त्री जी थे, और क्रिकेट की बात चली थी क्योंकि मैं बड़ा फैन हूं क्रिकेट का। तो मैं उनसे अलग अलग सवाल पूछ रहा था, वो जवाब दे रहे थे। और मैंने फिर उनके पीछे देखा कि नेट्स अभी भी चल रही हैं, और एक मुझे लगा यार ये इंडियन क्रिकेट की नेट्स की प्रैक्टिस चल रही है कि बच्चा कौन खेल रहा है वहां पर। अच्छा, मुझे पहले ये सरप्राइजिंग लगा। तो मेरी नजर बार बार उस बच्चे पे जा रही थी जो बहुत छोटा सा था, और उसको पहचान नहीं पा रहा था मैं कि कोई इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर है। और वो खेल बहुत अच्छा रहा था, मतलब ही वॉज मिडलिंग एवरी बॉल, हर गेंद को वो बल्ले के बीच में कनेक्ट कर रहा था। बड़ी मीठी आवाज आ रही थी उसके कनेक्शन की, और हर बॉलर को वो मतलब खूब ड्राइव कर रहा है, हर दिशा में मार रहा है बॉल को। तो कुछ देर देखने के बाद हमारी बातचीत तो चली रही थी, मेरा ध्यान वहां जा रहा था। तो फिर कुछ 10-15 मिनट के बाद मैंने पूछा कि ये कौन लड़का है जो आपके नेट्स में खेल रहा है? क्यूरियोसिटी। हाँ, मैंने सोचा यार ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये नया लड़का है, इसने अभी तक इंडियन टीम में एंट्री नहीं ली है, लेकिन हम सेलेक्टर्स और हम लोग सोच रहे हैं कि शायद ये हिंदुस्तान के लिए खेल सकता है। तो मैंने पूछा नाम क्या है इसका? तो उन्होंने कहा इसका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल का क्रिकेटर है। और फिर मैं उसको देखने लगा, एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद देम हाउ ही इज प्लेइंग। तो वो मेरा पहला मौका था, मेरी पहली याददाश्त में, मतलब मेरी पहली मेमोरी है सचिन के बारे में, कि मैं देख के बड़ा इंप्रेस हुआ था। और उस वक्त वो इंडियन टीम में नहीं था। फिर उसके बाद वो सेलेक्ट हुआ और पाकिस्तान में उसकी पहली सीरीज भी हुई, उसके बाद कामयाबी उसको मिली, और बहुत जल्द ही 1-2 साल के अंदर अंदाज़ा अपना की शूटिंग शुरू होने वाली थी। 89 था या 90 था, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है। 1990। तो महबूब स्टूडियो में हमने उसका मुहूर्त शॉट रखा था, सलमान और मैं और रवीना और करीना थे। और हमारे प्रोड्यूसर विनय सिन्हा जी ने सचिन को इनवाइट किया था मुहूर्त का क्लैप देने के लिए। तो सचिन आया था उस दिन, और ये मेरी एक तरह से पहली मुलाकात थी उससे, जब हम एक्चुअली मिले, एक दूसरे से बातचीत की। बड़ा चुप चुप रहता था और वो बहुत ही शाय था, काफ़ी इंट्रोवर्ट था। आज भी वो थोड़ा खुल चुका है, लेकिन अब भी वो एक इंट्रोवर्ट है। ये मुझे लगता है वो ज़्यादा अपनी बात करना पसंद नहीं करता, ज़्यादा बूस्टफुल नहीं है, फ्लैम्बॉयंट नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें उसमें, यही उसकी खूबियां हैं। आमिर में भी ये कहते हैं ना, आमिर में भी ये खूबी है, फ्लैम्बॉयंट नहीं है, बूस्टफुल नहीं है। बहुत सिमिलरिटीज है आप में और सचिन में, इस लिहाज से अगर देखें तो। एक तो हमारी हाइट ज़्यादा नहीं है, ये लेकिन सचिन के बारे में मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि वो, मतलब इतने साल मैंने उसको देखा एज ए क्रिकेटर, और मैं बहुत बड़ा फैन हूं उसके क्रिकेट का। और जब भी वो मैदान में उतरता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है हमें एज एन ऑडियंस, एज स्पेक्टेटर्स, और एक गर्व महसूस होता है, एक प्राइड महसूस होता है जब सचिन
मैदान पे उतरता है। तो मुझे धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि एक्चुअली सचिन, व्हाट डज सचिन मीन टू इंडिया एंड टू इंडियंस, मतलब सचिन हम सब के लिए क्या मायने रखता है। और मुझे ये लगता है कि सचिन तेंदुलकर हमारे मन में, हमारे दिल में और हमारे जहन में वो हमारे गौरव का एक प्रतीक, सिंबल है, प्रतीक है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का वो एक सिंबल है। ही एम्बॉडीज द कलेक्टिव प्राइड ऑफ इंडिया। कि एक मतलब 120 करोड़ लोग जो हैं, जब वो चौका मारता है तो हमें खुशी होती है, जब वो सेंचुरी स्कोर करता है तो हमें गौरव महसूस होता है, जैसे कि हमने कर लिया हो। अगर मेरा दिन खराब हो रहा है, मेरे ऑफिस में तकलीफ है या कोई भी मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उस सब से मैं निकल आता हूं क्योंकि मैंने सचिन की एक सेंचुरी देखी, खुशी दी है, खुशी महसूस होती है, देश गर्व महसूस होता है। सो ही एक्चुअली ही एनकम्पसेस, उसके अंदर हम सब का प्राइड मौजूद है। बट आमिर, लोग उसको गॉड कहते हैं। आपने कहा कि जब वो पिच पर है तो पूरा कंट्री सिक्योर फील करता है। ही मेक्स अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। ही मेक्स अस, वो हमें अपने आप में, अपने आप के बारे में, अपनी जिंदगी में खुशी होती है जो हमें उससे मिलती है। हालांकि हमने कुछ नहीं किया, हमने चौका नहीं मारा है, हमने सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन उससे हम इतना जुड़ चुके हैं कि जब वो कुछ हासिल करता है तो हमें खुद अंदर गौरव और खुशी महसूस होती है। और ये उसकी सबसे कमाल की क्वालिटी है। रिटायरमेंट के बाद तो वो सब नहीं होगा। देखिए, दुख तो हम सबको है कि वो रिटायर हो रहा है, और लेकिन इसके बावजूद वो हमारे दिलों में हमेशा एक खास जगह रखेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा वो एक खास जगह रखेगा जो कोई और नहीं ले पाएगा। आई थिंक सचिन ही इज अ वेरी वेरी यूनिक, वन इन अ मिलियन, मतलब लाखों में एक, करोड़ों में एक किस्म का इंसान है वो। तो उस जैसा क्रिकेटर, उस जैसा इंसान बहुत जल्द दोबारा अगर आए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं। आप लोग बातचीत करते हैं तो क्या बात करते हैं? क्रिकेट के बारे में बात करते हैं या फिल्मों के बारे में बातचीत होती क्या है? हम लोग की बातचीत होती है फिल्मों के बारे में, क्रिकेट के बारे में, खाने के बारे में। अच्छा, खाने के बारे में। हाँ, वो टेबल टेनिस भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, मुझे भी शौक है टेबल टेनिस का, तो हमने कई दफा हमने साथ खेला भी है। वो कंपटीशन रहता है, सेंस ऑफ कंपटीशन। हाँ, बिल्कुल, मतलब मैं भी बड़ा कम्पिटिटिव हूँ और सचिन भी कम्पिटिटिव है, इसीलिए तो वो पहुंचा है जहां वो पहुंचा है। और लेकिन उसमें एक सेंस ऑफ फन है, उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका नेचर बड़ा अच्छा है। इज वेरी गुड नेचर्ड पर्सन। तो अगर वो compete भी कर रहा है तो वो कभी नेगेटिव कंपटीशन कभी नहीं करता। बट आमिर, एक चीज होती है ना कि जब दो आदमी साथ बैठते हैं तो अक्सर बातचीत उनके बीच में होती है, तो एक ज्यादा बोलता है, दूसरा सुनता बहुत अच्छा है। आप दोनों, वो जो बोलते कम है, थोड़े शाई हैं, सुनने वाले ज्यादा हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा। नहीं, हम लोग खुल के बात करते हैं। वो क्रिकेट फील्ड के मुझे वो चुटकुले सुनाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये सिचुएशन थी तो ये हुआ, उसने ये कहा, उसने ये कहा। मुझे याद है एक दफा हम लोग आईपीएल का कोई मैच देख रहे थे, फाइनल था आईपीएल का, लेकिन राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, हम लोग स्टैंड में थे, सचिन और मैं, और ऑलमोस्ट हर बॉल के बाद वो प्रिडिक्ट करता था कि अगली बॉल ऐसी आएगी। अच्छा। और वैसे ही आती थी। ओह। तो ये मुझे बड़ी कमाल की चीज लगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जब वो बैटिंग कर रहा है तो उसमें उसमें ये अंदाजा है कि अगला बॉल किस किस्म का आने वाला है। वो रीड कर सकता है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है, और वो उससे उसको जरूर काफी हेल्प मिलती होगी। अगर इतना अच्छा रीड कर, तो कप्तानी मिलनी चाहिए उस आदमी को, या कप्तानी नहीं की। 2 दफा तो कैप्टन रह चुका है वो, दो बट स्ट्रेचेस में। जो सौरभ गांगुली के साथ जो गया या धोनी के साथ गया, वो सचिन के करियर में एक वो ब्लॉट कहीं ना कहीं एक काला धब्बा है। नहीं, देखिए, काला धब्बा नहीं कहूंगा मैं। एक बहुत मशहूर शेर है, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कभी कभी होता है कि हम कोई चीज में कामयाब नहीं होते। आपने कहा कि वो बताता था कि टूर में क्या होता है, कुछ एक दो इंसिडेंट जो उसने बहुत मजेदार बताया, जो बहुत फनी हो उसने। एक उसने इंसिडेंट मुझे बताया कि जावेद मियांदाद जो है वो बैटिंग क्रीज पे थे और दिलीप दोषी बॉलिंग कर रहे थे। मुंबई में मैच था, तो सचिन बता रहा है कि दिलीप जोशी स्पिनर थे, उन्होंने बॉल किया, जावेद मियांदाद ने उसको डिफेंसिव स्ट्रोक में बॉल को दबाया
और जब दिलीप जोशी बॉल लेने आए तो जावेद साहब ने उनसे पूछा कि दिलीप तेरा रूम नंबर क्या है? तो दिलीप जोशी ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसने बॉल उठा के गए। और मैं उनसे पूछ रहा था कि आप लोग जो क्रिकेट के दौरान जो रैगिंग करते हैं एक दूसरे की, वो किस किस्म की होती है? तो उसने मुझे स्लेजिंग जिसे कहते हैं, तो उसने कहा कि जावेद साहब ने कहा कि भाई तेरा रूम नंबर क्या है? क्योंकि वो लोग होटल में रहते हैं, आई थिंक वो ओबरॉय में थे या कहीं थे, जो नज़दीकी है स्टेडियम के, बल्कि वो स्टेडियम से नज़र आता है। तो उन्होंने कहा कि आपका रूम नंबर क्या है? तो दिलीप ने इग्नोर किया, वो बॉल उठा के वो दूसरा बॉल उसने बॉल किया। दूसरे बॉल पे फिर जावेद साहब ने डिफेंसिव स्ट्रोक खेला और पूछा दिलीप से, जब दिलीप बॉल उठाने आए, कि दिलीप तेरा रूम नंबर क्या है? तो फिर जवाब नहीं दिया उसने। 3-4 दफा ऐसा हुआ, मतलब पूरे ओवर में 5 बॉल उसने ऐसे ही प्ले किया, डिफेंसिव स्ट्रोक। और जब वो बॉल लेने आता था, दिलीप तेरा नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है? 5th बॉल पे दिलीप ने पूछा कि मेरा रूम नंबर क्यों पूछ रहा है तू बार बार? कि सर अगला बॉल मैं तेरे रूम में भेजने वाला हूं इसलिए करेक्ट रूम में भेज दूं, इसलिए रूम नंबर पूछ रहा हूं। तो इस किस्म का मजाक उनका फील्ड पे चलते रहता है। आपको याद होगा 3 इडियट्स फिल्म थी। जी जी, 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान गायब हो जाते हैं। हाँ जी 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 जी। और गायब होने के समय वो कहते हैं पहला क्लू सचिन तेंदुलकर देंगे। वो इंसिडेंट तो आपको बताना पड़ेगा कि वो ये आइडिया कहां से आया और सचिन कैसे तैयार, कि सचिन को तैयार करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग एक पार्टी में मिले थे और हमने ये प्लान बनाया था कि मैं गायब हो जाऊंगा देश में, और मैंने सचिन से ये आइडिया बताया और सचिन से कहा कि यार मैं चाहता हूं कि जो पहला क्लू है कि मैं कहां मिलूंगा वो आप बताएं। तो उसने फौरन मान लिया, उसने कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगा। इट इज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम, वेरी नाइस ऑफ हिम, वेरी जेनरस ऑफ हिम। बल्कि उसी दिन इत्तेफाक से वो फिल्म देख रहा था, 3 इडियट्स। तो अक्सर वो हमारी फिल्में रिलीज से पहले ही देख लेता है, तो उस दिन वो एक्चुअली थिएटर में प्राइवेट स्क्रीनिंग रूम में वो 3 इडियट्स देख के निकला ही था, और फिर उसने वो क्लू दिया था कि आमिर अगला कहाँ मिलेगा, अगली जगह कहाँ मिलेगा। आमिर गायब हो गया है। आमिर गायब हो गया, कहाँ मिलेगा। तो एक तरीके से आपने झूठ बुलवा दिया उससे। नहीं, झूठ नहीं बुलवाया। क्योंकि मुझे तो याद है 2 दिन तक तो ये सेंसेशन था कि आमिर गायब हो गया, आमिर गायब हो गया। विनोद चोपड़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कहीं गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। नहीं, बट ये दैट शोज योर बॉन्डिंग। आई थिंक ये उसकी दोस्ती है, ये उसका प्यार है कि उसने 2 सेकंड भी नहीं लिए मुझे कहने के लिए कि जरूर आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं जरूर करूंगा। एंड दैट्स हिज लव, हिज रिगार्ड, विच आई वैल्यू अ लॉट, आई रियली वैल्यू। अभी रिसेंटली सचिन ने क्या कहा आपके बारे में? नहीं, मुझे नहीं। सचिन एक पुलिस के फंक्शन में थे, वहां किसी ने उनसे पूछा कि रिटायरमेंट के बाद अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो किसको रोल करना चाहिए? सचिन ने कहा आमिर को करना चाहिए। ओह वाह, क्या बात है। जरूर, अगर कभी कोई ऐसी स्क्रिप्ट आए तो आई वुड लव टू डू दैट, आई वुड लव टू डू दैट। और सचिन ने ये कहा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत ही बड़ी बात है। यकीनन आप सही कह रहे हैं, सचिन पे फिल्म भी बननी चाहिए। वो एक ऐसे आइकन हैं फिल्म के, इंडिया के, कि ही डिजर्व्स दैट अ फिल्म इज मेड ऑन हिज लाइफ, हिज करियर, हिज अचीवमेंट्स, हिज स्ट्रगल्स, हिज पैशन। ये एक और क्वालिटी सचिन में बहुत कमाल की है, जो वो बहुत ही पैशनेट क्रिकेटर हैं। जब मैं लगान कर रहा था, तो जब हम क्रिकेट का पोर्शन शूट कर रहे थे, तो मैंने इसी जोश, इसी पैशन के बारे में मैंने सोचा था, और मैंने अपने आप से कहा था कि जब भुवन जो है वो मैदान पर है, खेल रहा है, तो उसकी आंखों में भी वही फायर होना चाहिए कि उसको जीतना ही है। तो वो पैशन, वो ड्राइव, वो फायर के साथ, वो जोश के साथ, वो जोश मेरी नज़र में हर गेंद में नज़र आना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ सचिन को देखकर ही, मैंने जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो मैंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं तो मेरे माइंड में रह जाती हैं, फिर वो मेरे काम में निकलती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे काम में निकली थी। और ख़ास मेमोरी मेरी ये है कि सचिन ने जब लगान देखी पहली बार, तो प्राइवेट शो रखा था सचिन के लिए, और मैं बड़ा कीन था सचिन का रिस्पांस देखने के लिए इस फिल्म के लिए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये फिल्म
क्रिकेट पर है। तो फिल्म जब शुरू हुई और जैसे जैसे आगे बढ़ी तब उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो क्रिकेट पर है फिल्म, और भुवन और उनकी जो चंपानेर के गांव वाले हैं उनको क्रिकेट का गेम खेलना है। क्लाइमैक्स जब शुरू हुआ तो उस प्राइवेट स्क्रीनिंग रूम में जो दरवाजा है उसमें एक गोल सा शीशा है। बाहर से जब मैं देखूं तो मैं अंदर देख सकता हूं, लोग बैठे हैं फिल्म देख रहे हैं। तो मैं उस वक्त बाहर चला गया जब क्रिकेट शुरू हुआ, और फिर मैं दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और मैं सिर्फ सचिन और रवि शास्त्री को देख रहा था, क्योंकि वो क्रिकेटर्स हैं और वो एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनका रिएक्शन मुझे देखना है। और जब मैच शुरू हुआ तो अंग्रेज टीम थी वो बैटिंग कर रही थी और वो आउट नहीं हो रहे थे, कहानी के हिसाब से वो आउट नहीं हो रहे थे, और पहला विकेट जो जाता है कि हम उनको आउट नहीं कर पा रहे हैं, और खैर बॉल जो है वो भूरा के पास जाता है और भूरा जो है गेंद उठा के फेंकता है और रन आउट हो जाता है, पहला खिलाड़ी उनका रन आउट होता है। ऐसा हमारा पहला विकेट था। तो जैसे ही सचिन अपने नाखून भी काटता है, ऐसा करके वो मैच देख रहा था। टेंस। तो मुझे हंसी आ रही थी कि सचिन जो है, हम टेंस हो जाते हैं सचिन के मैच में, अब सचिन साहब जो है वो हमारा मैच देख के टेंस हो रहे हैं कि यार ये लोग आउट नहीं हो रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इतने में वो बॉल फेंकी गई और वो विकेट पे लगी। अब जब ये चीज हम टीवी पे देखते हैं तो हम ये करते हैं क्या, जब रन आउट का या कुछ बॉल गिरा या एलबीडब्ल्यू का है तो हम अपील करते हैं आउट, हम अपील करते हैं। तो थिएटर में जैसे ही वो बॉल विकेट को लगी तो सचिन ने अपील किया आउट आउट आउट। तो मुझे इतना मजा आया कि सचिन जो है उसने अपील किया और रवि शास्त्री भी उड़ गया अपने सीट पे और सब एक्साइटेड हो गए। तो वो लोग दे वर टोटली इन्वॉल्व्ड इन द फिल्म, टोटली इन्वॉल्व्ड। वो कौन सी चीज थी जो सचिन तेंदुलकर को इतने लंबे समय तक चलाए रखती है और आमिर खान को पहली फिल्म से लेकर अभी तक एक सुपरस्टार बनाए रखती है? दोनों का करियर ग्राफ और हिंदुस्तान की जो करियर ग्राफ है वो लगभग पैरेलल सा है। हाउ विल यू डिफाइन दैट? एक तो सचिन के अंदर रॉ टैलेंट है, लेकिन वो वहां रुकता नहीं। उनके अंदर बहुत हार्ड वर्क है, कंसंट्रेशन है, जोश है, प्यार है। ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग। एक ह्यूमिलिटी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा एरोगेंट हुए तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो कट जाती है। सचिन में ह्यूमिलिटी है, वो सीखना चाहता है, हर चीज हर दिन वो सीखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ग्रो एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो उसके अंदर जो क्यूरोसिटी है, इंसानियत है, नेकी है, सच्चाई है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, ये सारी क्वालिटीज मैं सचिन में देखता हूं। और हर काम वो पूरी तरह करना चाहते हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं। ये सारी चीजें सचिन के अंदर मौजूद है। तो ये जो तरीका है जीने का, जब हर इंसान देश में सचिन तेंदुलकर बन के जिएगा और इस तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, इन वैल्यूज से, इन मॉरल से, तभी वो देश वहां पहुंचेगा जहां आज सचिन तेंदुलकर खड़ा है। बट आमिर, आपको पता है आप में और सचिन में तमाम सिमिलरिटी के बावजूद भी एक चीज ऐसी है जो सचिन आपको कभी नहीं छू सकते। एक चीज है ऐसी है जो सचिन आपको कभी नहीं छू सकते, जिसमें सचिन मुझे कभी नहीं छू सकते। क्या 75 साल की उम्र में भी आप फिल्में कर सकते? सचिन की एक सीमा है, क्रिकेटर की एक सीमा है। मतलब सचिन आज से 25 साल बाद भी आमिर खान को फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देख सकता है। जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है, हमारी फिजिकल जो कमजोरियां हैं या लिमिटेशंस हैं वो आड़े आती हैं। तो स्पोर्ट्समैन की लाइफ जाहिर है और प्रोफेशन से उसमें लिमिट ज्यादा है। लेकिन मेरे लिए क्वांटिटी कभी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती। सचिन ने जो हमको दिया है इन 25 सालों में, वो ऐसा दिया है कि वो 1000 साल तक चलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम सबको इंस्पायर करेंगे। जैसा कि आमिर ने कहा कि सचिन करोड़ों में से एक, हम ये कह सकते हैं कि आमिर भी करोड़ों में से एक है। और ऐसा बहुत कम होता है जब दो अलग अलग फील्ड के लोग एक दूसरे के बारे में इतनी मोहब्बत के साथ बातें करते हैं। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस सचिन के बारे में बात करें। हालांकि शुक्रिया मैं क्या बोलूं इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता निभानी पड़ेगी। आज बस इतना है।